अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। आज मैं आप सबके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो आप सबकी रिक्वेस्ट पर है। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें मैंगो केक बनाना सिखा दें, क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है मैंगो केक। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि बेकिंग की जो टिप्स और टेक्निक्स हैं वो वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, मैंगो केक बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। मैंगो केक बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। ये मेरे पास मैदा है, फ्लोर तकरीबन मैंने ले लिया है 2 कप। इसको एक बार मैंने छलनी से छान लिया है। 1.5 कप पाउडर शुगर, घर की चीनी लेके उसे आप ग्राइंडर में पीस लें। 1 टेबलस्पून आपको मैदा चाहिए होगा। मैदा जो है ये हम क्या करेंगे, जिस केक पैन के अंदर आप केक को बेक करेंगे उसके अंदर हम इसको डस्ट करेंगे। ये मैं फिर आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या करना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हम एक बार छान लेंगे। मैंगो प्यूरी आपको चाहिए होगी 1/2 कप। 1 कप ऑयल। मैंगो एसेंस आपको चाहिए होगा 2 से 3 ड्रॉप्स। येलो फूड कलर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून जितना। 3 अंडे चाहिए होंगे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले यूज नहीं करेंगे। व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी, किसी भी कंपनी की आप व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। क्रीम को किस तरीके से परफेक्ट बीट किया जाता है व्यूवर्स, ये मैं आपको बीट करना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी दे दूंगी कि परफेक्ट जो है व्हिपिंग क्रीम किस तरीके से हम बीट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगी। व्हिप क्रीम आपको चाहिए होगी, तकरीबन मैंने 2 कप ले लिए। और उसके अलावा आपको चाहिए होगी व्हाइट जेल, सफेद जेल चाहिए होगा। ये मार्केट से इजीली मिल जाती है, ये फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यूज करनी है। और साथ ही आपको येलो फूड कलर चाहिए होगा, 2-3 पिंच आपको येलो फूड कलर चाहिए होगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको किस तरीके से यूज करेंगे। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप जिस केक पैन के अंदर केक को बेक करेंगे आप वो पैन लेंगे और उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद आप इसे पूरे पैन में ब्रश कर लेंगे ऑयल को अच्छी तरह से। इस तरह से क्या होगा, आपका जो केक है वो नीचे चिपकेगा नहीं। तो देखिए सारा ऑयल मैंने ब्रश कर लिया पैन में। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जितना या 1.5 टेबलस्पून जितना इसमें मैं फ्लोर डालूंगी, मैदा, और इसको पूरे पैन में अच्छी तरह से डस्ट कर लूंगी। डस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम नीचे साइड पे गिरा देंगे। ये देखें एक्स्ट्रा मैदा मैं गिरा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा केक पैन रेडी हो गया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। मैंने 2 पाउंड वाला केक पैन लिया है। और अब क्या करेंगे, आज जो मैं केक बना रही हूँ वो मैं पतीले में बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने पतीला चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसके सेंटर में हम रखेंगे एक इस तरह का स्टैंड और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी बिल्कुल लो। जिस तरह से हम चावलों को दम देते हैं इस तरह से इसकी हम फ्लेम रखेंगे और इसको हम इस तरह से प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, बीटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। और अब क्या करेंगे, मेरे पास 3 अंडे हैं, अंडों को हम बीटर में बीट करेंगे। तब तक हमने अंडों को बीट करना है जब तक कि एग्स का वॉल्यूम जो है वो डबल से ट्रिपल नहीं हो जाता। हाई स्पीड में मैं इनको बीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे। एग्स का वॉल्यूम जो है वो डबल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी पाउडर शुगर, सारी पाउडर शुगर इसमें डाल दूंगी और हाई स्पीड पे हम इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि हमारी चीनी जो है अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं हो जाती और हमारा मिक्सचर जो है क्रीमी नहीं हो जाता। तो देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने चीनी को बीट किया है, हमारा मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी फ्लफी हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, 1 कप मैंने सारा ऑयल डाल दिया और साथ ही इसमें मैं डालूंगी येलो फूड कलर थोड़ा सा,
मैंगो एसेंस डालूंगी इसमें फ्यू ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप्स डालूंगी, ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि एसेंस थोड़े जो होते हैं वो तेज होते हैं, केक कड़वा हो सकता है। बीटर से बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक इसे। तो देखिए बीटर से 1 मिनट तक मैंने बीट किया, बीटर का काम खत्म हो गया। बीटर को हम साइड पे कर देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मिक्सचर देखिए बिल्कुल क्रीमी फ्लफी हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूं, और अब क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्लोर है इसके अंदर मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और दोनों चीजों को हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स आपस में। मिक्स कर दिया। और अब क्या करेंगे, मैदे को हम थोड़ा जो है इसके अंदर डालते जाएंगे मिक्सचर में, अंडों वाले मिक्सचर में 3 टाइम्स में डालेंगे। एकदम हमने सारा जो है मैदा वो नहीं डालना इसमें। अभी मैंने 1 दफा डाला और इसे मैं अच्छी तरह से फोल्ड कर रही हूँ स्पून की मदद से। और अब सेकंड टाइम डालेंगे इसमें, दोबारा से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से क्लॉकवाइज आराम से। और ये लास्ट और थर्ड टाइम मैं डाल रही हूँ फ्लोर, और इसको भी हम आराम से इस तरह से। पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 टेबलस्पून दूध डालेंगे, नॉर्मल दूध है, और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिए मैदे और दूध को। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी 1/2 कप, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मैंगो प्यूरी को अच्छी तरह से। तो मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद ये हमारा जो पैन हमने रेडी करके रखा था पहले, हम इसके अंदर सारा मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे किचन काउंटर पे 2 से 3 बार इसे आराम से पटकेंगे आराम से, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल है वो खत्म हो जाए और हमारा केक जो ऊपर से लेवल वाइज है बराबर बेक हो। टैप कर लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, हमारा पतीला जो है वो प्री हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है, 15 मिनट हो गए। और अब क्या करेंगे, जल्दी से ढक्कन खोलेंगे और हमारा जो केक का पैन है वो इस तरह से स्टैंड के ऊपर हम सेंटर में रखेंगे। रखने के बाद फौरन से हमने इसका ढक्कन बंद कर देना है अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर से बाहर हीट ना निकले। और इसको हम क्या करेंगे, अब 5 मिनट के लिए मैं नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई कर दूंगी, और 5 मिनट के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो पे हमने इसको बेक करना है 45 मिनट तक। तो 45 मिनट हो गए, केक चेक करते हैं। फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल लो रखी हुई थी, जैसे हम चावलों को दम देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, 45 मिनट के बाद हमारा केक जो है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। छुरी की मदद से चेक किया तो ये देखें छुरी पे बिल्कुल भी गीलापन नहीं लगा, तो इसका मतलब हमारा केक रेडी हो गया है। बहुत सॉफ्ट बेक हुआ है। इसे बाहर निकालते हैं और ठंडा करते हैं। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, ये हमारे पास जो व्हाइट जेल है ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। ये हम थोड़ी सी निकालेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून जितनी, और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा येलो फूड कलर। जितना आपको येलो कलर चाहिए, डार्क चाहिए या आप हल्का ले सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको चाहिए आप इसमें येलो फूड कलर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम साइड पे रखेंगे। इससे हम क्या करेंगे, ड्रॉप्स डालेंगे केक के साइड पे। इसको साइड पे रख देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है, परफेक्ट बना हुआ है हमारा केक। और अब क्या करेंगे, मैं इसको 3 स्लाइसेस में कट करूंगी केक को। आप जितने स्लाइसेस में भी कट करें, 4 स्लाइसेस में कर सकते हैं, 2 स्लाइसेस में कर सकते हैं कट। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर से। तो देखिए 3 स्लाइसेस में मैंने केक को कट कर रही हूँ। और ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है। व्हिपिंग क्रीम को किस तरीके से परफेक्ट बीट किया जाता है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। 2 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी और इसको बीटर से बीट कर लिया। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले आइसिंग नाइफ में हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे, और जो हमारे पास केक बेस प्लेट है इस पे हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। उसके ऊपर हम अपना फर्स्ट स्लाइस रखेंगे, हाथों से प्रेस करेंगे ताकि हमारा स्लाइस जो है वो नीचे बेस प्लेट के साथ चिपक जाए। उसके बाद ये मैंने नॉर्मल दूध ले लिया। दूध से हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट स्लाइस को सोक कर रहे हैं। आप शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं स्लाइस को। तो ये देखिए फर्स्ट स्लाइस हमने सोक कर लिया। उसके बाद में इसमें व्हिपिंग क्रीम इस तरह से हम फैला के लगाएंगे अच्छी तरह से चारों साइड पे।
तो चारों साइड पे मैंने व्हिपिंग क्रीम लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंगो चंक्स लेंगे और इस तरह से फैला के हम डाल देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह से मैंगो चंक्स को हम इस तरह से फैला देंगे स्लाइस के ऊपर, क्रीम के ऊपर। और अब क्या करेंगे, उसके ऊपर मैं केक का सेकंड स्लाइस रखूंगी। ये सेकंड स्लाइस रखने के बाद हाथों से प्रेस करेंगे ताकि नीचे क्रीम से चिपक जाए और दोबारा से हम इसे दूध के साथ सोक करेंगे पूरे स्लाइस को। सोक करने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, व्हिपिंग क्रीम पूरे स्लाइस के ऊपर हम इस तरह से फैला के लगाएंगे आइसिंग नाइफ की मदद से। क्रीम लगाने के बाद दोबारा से इस पे मैंगो चंक्स जो है हम फैला के डाल देंगे ऊपर। और अगर आप लोगों ने व्यूअर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन होगा नीचे, उसको क्लिक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद थर्ड स्लाइस रखेंगे हम केक का। मैंने थर्ड स्लाइस ऊपर रख दी है, इसको भी हमने दोबारा क्या किया, सोक किया। दूध से मैंने सोक किया था और उसके बाद साइड पे हम क्रीम लगाएंगे इस तरह से। तो देखें पूरे केक पे मैंने साइड पे क्रीम इस तरह से लगा ली अच्छी तरह से। और इस तरह से ये कार्ड आपके पास घर में, हर घर में मौजूद होते हैं। इस तरह के कार्ड ले लें या स्क्रैपर सेट भी मार्केट से मिल जाता है। इस तरह से राउंड घुमाएं तो इससे क्या होगा, आपका जो क्रीम है नीट होगा, उसका प्लस्तर जो है, क्रीम का प्लस्तर केक पर। और अब क्या करेंगे, सेंटर पे हम इस तरह से क्रीम लगा के केक को कवर कर लेंगे क्रीम से। तो ये देखिए व्यूवर्स, क्रीम से मैं अब केक को कवर कर रही हूं अच्छी तरह से। और एक्स्ट्रा क्रीम जो साइड पे लगी हुई है, इस तरह से राउंड घुमाते हुए हम प्लस्तर को नीट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने प्लस्तर से नीट कर लिया है। और ये मेरे पास कॉम्ब है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसको इस तरह से राउंड घुमाते जाएंगे तो इस तरह से साइड पे डिजाइन आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे पास जेल है, जिसमें हमने व्हाइट जेल में येलो फूड कलर डाला था। मैंने पाइपिंग बैग में डाल के नीचे से हल्का सा कट का निशान लगा दी है। और इस तरह से चारों साइड पे हम लाइन डालेंगे, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है राउंड घुमाते हुए। तो ये देखिए व्यूअर, इस तरह से मैंने आउटलाइन डाल दी है केक की साइड पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉप्स डालेंगे केक की साइड पे जेल से इस तरह से। पूरे केक के ऊपर इस तरह से मैं राउंड घुमाती जाऊंगी और इस तरह से हम इसके ड्रॉप्स डाल देंगे। तो देखिए ड्रॉप्स मैंने डाल दिए इस तरह से। ड्रॉप्स डालने के बाद मैं क्या करूंगी, 1 mm नोजल मैंने ले लिए 1 mm। और इसके अंदर पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर के इस पे हम क्या करेंगे, कोई से भी अपनी पसंद का फ्लावर बना लें। आप कोई सी भी नोजल यूज कर सकते हैं। मैंने 1 mm नोजल लिए। ये देखिए इस तरह से मैं फ्लावर बनाती जा रही हूँ कॉर्नर पे केक के। केक की डेकोरेशन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह से भी पसंद हो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर, इस तरह से मैं राउंड घुमाती जा रही हूँ, फ्लावर बना रही हूँ नोजल की मदद से, क्रीम से। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, उसे लाजमी क्लिक कर दें। इससे क्या होता है, मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेंगे। तो देखें चारों साइड पे हमने केक के कॉर्नर पे इस तरह से फ्लावर बना लिए हैं। ये देखें फ्लावर मैंने पूरे केक पे इस तरह से राउंड घुमा के मैंने बना लिए हैं। और आप देख सकते हैं हमारा केक जो है बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है और कितना खूबसूरत नजर आ रहा है।
और अब क्या करेंगे, जो हमारे पास जेल थी वाइट जेल जिसके अंदर येलो फूड कलर हमने डाला था, वो थोड़ा सा हम ऊपर इस तरह से सेंटर में फैला के डाल देंगे, इस तरह से, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद मैंने थोड़े से मैंगो ले लिए, उनको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया, वो मैं ऊपर फैला के डाल दूंगी। केक के सेंटर में हम इस तरह से सारे जो मैंगो हैं जो मैंने क्यूब्स की शेप में कट किए, इस तरह से हम इसको डालते जाएंगे और इसको सेंटर वाला जो पार्ट है इसको हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कवर कर लिया। तो ये देखिए व्यूअर्स, थोड़ी सी जेल लेंगे, ब्रश करेंगे ऊपर हम मैंगोज को इस तरह से, इससे क्या आएगा, इससे शाइनिंग आएगी ऊपर मैंगोज के ऊपर, जो कि खूबसूरत नजर आती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारा मैंगो केक जो है बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं क्या करती हूँ, आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखिए, आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितनी जल्दी कट गया हमारा केक। तो ये देखिए व्यूअर्स, केक देखें बिल्कुल शक्ल से बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है और बहुत मजेदार बनते हैं। लाजमी रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।